द्विपदे चतुष्पदेषु शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः देवाय नमो नमः। हरिः ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया अद्य श्री ब्रह्मणोन्य द्वितीय प्रार्थे श्री श्रीद्वारा कल्पे सप्तमे वैवस्वत वनमन्दिरे अष्टामे सप्तमे कलयुगे कल्पितं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे तत्रापि परपुनीते भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्ते स्थले श्याम सदाशिव समक्षे देव ब्राह्मण सन्निधौ संवत्सरोज्जात्याशीशालिवान साक्षात् मासानां उत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे पुण्यस्थितौ नवम्यं उपरांत दशम्यां रविवासरान्वितायां शेषेषु अन्येषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थाने स्थिताप्रीत्यर्थं श्री पार्थवेश्वर पंच चतुर्मूर्तीनां प्राण प्रतिष्ठा पूजनम् अभिषेकम् एकादश रुद्र पूजनम् प्राण प्रतिष्ठा तदंगतया द्वादश सहस्र श्री पार्थवेश्वर बाणलिंग मूर्तीनां प्राण प्रतिष्ठां पूजनम् अभिषेकं च महं कार्यस्य देखिए, पार्थिव पूजा विशेष महत्व रखती है सावन में। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है और आज भी इसी अपेक्षा के साथ कि ऐसे महापुरुष का, ऐसे बालाजी धाम का, हनुमान जी का आशीर्वाद और माँ गंगा जी के तट पे यज्ञ हो रहा, अपने आप में उसका बड़ा भारी महत्व है। आपके दर्शन करने में आसनमत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः शुतल छन्दाश्री कूर्मो देवता पृथ्वी बीजम् अनंत शक्ति आसने विनियोगः। पार्थेश्वर शिवलिंग का जो पूजन प्रत्येक वर्ष की भांति किया जाता है पतित पावनी माह गंगा जी के तट में कुंभ नगरी हरिद्वार में, क्योंकि भगवान शंकर हरिद्वार में ही निवास करते हैं श्रावण मास में और इसी समय पंच कैलाश के दर्शन होते हैं। श्रावण मास फागुन मास में पार्थेश्वर पूजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी समय भगवान शंकर ने हलाल विष को कंठ में धारण किया था, तो भगवान शंकर को शीतल करने के लिए शिवलिंग का जो महत्व है, बामी मिट्टी जिसे कहते हैं उससे शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसकी अभिषेक किया जाता है, 16 पूजा किया जाता है। हर हर गंगे जय मां गंगे। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना करने का विशेष महत्व माना गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में बालाजी मंदिर के मुख्य महंत द्वारा विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। जानते हैं आखिर इस अनुष्ठान का भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम महंत नरेश पुरी है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट दौसा में स्थापित है, जो एक पवित्र धाम है। वहाँ की महिमाओं का वर्णन हमारी जबान से नहीं कर सकते। वहाँ की चमत्कारिक विषयों को लेके हम हमारे मुखारबिंद से नहीं कर पाएंगे। गुरुजी, सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का विशेष अनुष्ठान आपके द्वारा गंगा तट पर किया जा रहा है। ये कौन सा अनुष्ठान और इस अनुष्ठान को कैसे किया जाता है? ये महाचिंतामणि जो पार्थेश्वर पूजा जिसको बोलते हैं, जो पवित्र मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का आह्वान करते हैं, पंच मूर्तियों के साथ में उनकी पूजा की जाती है। 12,000 सवा 12,000 शिवलिंग हम रोज बना के उनकी पूजा करके नदी में विसर्जन करते हैं। भगवान शिव का तो पूजा का महत्व हमेशा ही है। वो तो देवों को देव महादेव है, आदि भी वही है और अंत भी वही है। उनकी पूजा का कोई दिन ऐसा नहीं है कि उस दिन ही किया जाए, लेकिन सावन के महीने में
इसका विशेष महत्व बताया गया है और इसका अधिक फल मिलता है। जी, बात की जाए मिट्टी का जो शिवलिंग बनता है काफी पवित्र माना जाता है। मिट्टी के शिवलिंग की आराधना करने से भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भगवान शिव की कृपा भाव और पूजा से प्राप्त होती है। मिट्टी का विधान है, इसको पार्थेश्वर शिवलिंग बोलते हैं। वैसे तो सभी शिवलिंगों के साथ में पूजा की जा सकती है, अलग अलग शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, लेकिन पार्थेश्वर पूजा का एक अपना महत्व है और उससे बड़ी मन की शांति, सुख शांति प्रदान होती है। हमारा जो महाचिंतामणि प्रयोग चल रहा है वह सभी भक्तों के लिए, सभी देशवासियों के लिए सुख शांति रहे, यही हमारी मनोकामना है। गुरु जी, आपके देश के कल्याण के लिए इस यज्ञ को हर वर्ष आयोजित करते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक लोटा जल भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें किस विधि से और किन मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की आराधना करने का महत्व है? भगवान शिव की या किसी भी ईश्वर की पूजा, उसमें भाव और विधान दो प्रकार हैं। विधान से पूजा करते हैं कर्म कांड के हिसाब से, उसका विधान अलग से बताया गया है। भाव से एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, वो भी पूजा में शामिल है। एक बिल पत्र चढ़ा देते हैं, उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भक्त की भावनाओं पे निर्भर करता है और उनकी कृपा पर निर्भर करते हैं। गंगा किनारे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये विशेष अनुष्ठान? नदियों के किनारे, पवित्र नदियों के किनारे इसका बड़ा भारी महत्व बताया है शास्त्रों में। जिस प्रकार से सामाजिक रीति रिवाज में आप लोग विवाह करते हैं, विवाह एक मंदिर में भी हो जाता है और आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी विवाह का आनंद लेते हैं। उसी प्रकार की भक्ति की अलग अलग भावनाएं हैं। जिस प्रकार से भी प्रभु के पूजन का आनंद लें, जिसकी जैसी शक्ति, जिसकी जैसी साधना या जिसकी जिसकी क्षमता के अनुसार पूजा की जा सकती है। इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि एक लोटा जल से ही करें। लोग सहस्त्र धारा से भी पूजा करते हैं, जिसमें मनोदूत से उनकी पूजा होती है। गुरुजी, जो यजमान और भक्त इस आपके इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो घर बैठे भक्त है आपके, वो कैसे इसका फल प्राप्त कर सकते हैं? उनको हम यहाँ लाइव दर्शन करवा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल भी है और फेसबुक भी है, उसके माध्यम से सभी भक्तों को हम दर्शन करवा रहे हैं। तो माना जाए जो भक्त यहाँ पर इस अनुष्ठान में प्रतिभाग कर रहे हैं, उतना ही फल उनको भी प्राप्त होगा? हाँ, यह निश्चित है कि जिस तरीके से कथावाचक कथा बोलता है तो श्रवण मात्र से उसको फल मिलता है। इसी प्रकार से किसी भी अनुष्ठान को देखने से उसका फल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, विश्व कल्याण के लिए इनके द्वारा सावन के पवित्र महीने में इस विशेष अनुष्ठान को किया जाता है और जो भी भक्त इस विशेष अनुष्ठान में शामिल होते हैं, भगवान शिव की उन पर कृपा अपार बरसती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।